शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे यमुना जदी और हुमायूं सईद के लिए दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं। वो पैगामात क्या हैं और इन्होंने अवाम का दिल क्यों इतना ज्यादा जीत लिया है कि लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं और लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ड्रामा जेंटलमैन की एंडिंग को लेके अब सॉलिड इंफॉर्मेशन आई है कि कितने परसेंट लोगों ने इसकी एंडिंग को पसंद किया और कितने परसेंट लोगों ने नहीं पसंद किया। हुमायूं सईद और यमुना ज़ादी के बारे में दुनिया भर में ट्रेंड जा रहे हैं। साथ ही मिफ्रा यानी सुहाय के किरदार को असल में वुमेन जेंटलमैन करार दे दिया गया है। और वो क्यों करार दे दिया गया है, जेंटलमैन की एंडिंग आवाम को कैसी लगी, यमुना ज़ादी और हुमायूं सईद के ट्रेंड कहाँ चले, आवाम को कैसा लगा जेंटलमैन ड्रामा, इसके बारे में पूरा तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम पर जेंटलमैन को लेके लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करूंगा बात करने से पहले, क्योंकि आप लोग हैं जो कि अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, जिससे हमें भी पता चलता है कि आप लोगों की ये उम्मीदें आप लोगों को पसंद आया है नहीं आया, वो तो खैर आप लोगों ने अभी भी बताना है। ड्रामा जेंटलमैन के पहले बात कर लेते हैं, फिर हुमायूं सईद और यमुना ज़ादी पर आते हैं। जेंटलमैन की एंडिंग को लेके लोग बड़े खुश हुए हैं। लोग कमेंट्स कर रहे हैं। 98% लोगों ने कहा है कि बेस्ट एंडिंग थी, हैप्पी एंडिंग थी। जेंटलमैन में हुमायूं सईद की जो जिंदगी है उसको लेके बड़े लोग खुश हुए। मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो गया था। जहां तक मैंने ड्रामा देखा था उस टाइम तक तो मैंने आप लोगों से माजरत भी की थी, क्योंकि एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि हुमायूं सईद मर गया। खलील रहमान कमर साहब ने एक दफा फिर से हुमायूं सईद को मार दिया, यानी मुन्ने को मार दिया। पहले दानिश मरा फिर मुन्ना मरा। मगर मेरी गलत फहमी थी। जब वह 1 साल के बाद इकबाल मुन्ने को दिखाया और उसको कॉल करने का वो एक्शन दिखाया, जिस एक्शन को देखकर अवाम खुश होगी और कहा बेस्ट एंडिंग है। और साथ ही कहा कि सीजन 2 की भी उम्मीदें जाग गई हैं, क्योंकि जिस तरह इकबाल मुन्ने को दिखाया गया इसमें ये चीजें नहीं दिखाएगी कि वो 1 साल कहाँ रहा। वो गोलियां मारने के बाद गिर गया था, वो मरने वाला था, वो मरा नहीं है। उसको बचाने वाला कौन था, ये चीज नहीं दिखाई गई। और 1 साल उसने क्या क्या काम किया, क्या वो एजेंसी के लिए काम कर रहा था, क्या वो पुलिस वाला था या फिर कौन था, लोग अब ये चीज जानना चाह रहे हैं। मगर जेंटलमैन में असल बात है, असल जो काम किया है, जो लोगों को ये चीज साबित कर गया है, रियलाइज कर गया कि जेंटलमैन असल में अमीर बंदा नहीं होता। जेंटलमैन वो बंदा होता है जो आम लोगों में से कोई आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो दूसरों के लिए जज्बात रखता हो, दूसरों के लिए ख्यालात रखता हो, दूसरों के लिए रहमदिली जिसके दिल में हो और जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हो, वो होता है जेंटलमैन। खलील रहमान कमर साहब का ये जो ड्रामा था, इसमें जो लफ्जों का चुनाव था और जिस तरह का ड्रामा आप लोगों को दिखाया गया है, इसके ऊपर दुनिया वाह वाह कर रही है। जिन लोगों को इस स्टोरी को समझ आई है, जिन लोगों ने इस ड्रामे को समझा है, उन लोगों के लिए ये ड्रामा बहुत बड़ा लेवल का था। क्योंकि हमने देखा है हमारे माशरे में ड्रामा दिखाए जाते हैं, ज्यादातर वो स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो बहन बड़ी बहन का घर खराब कर रही है, सास बहू का घर खराब कर रही है, सास बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, सास बहू का वो रवैया दिखाया जाता है जो कि हमारे माशरे में अक्सर दूसरे घर में और होता है। मगर ये जो स्टोरी थी ये तो सबसे डिफरेंट थी और आवाम को पसंद भी इस वजह से, क्योंकि इसमें वो किरदार, वो कहानी बताई गई है जो कि हमारे माशरे में हर दूसरी जगह पे हकीकत में ये काम होते हैं कि पुलिस वाले अपना किस तरह का काम अंजाम देते हैं, दूसरों के हुक्म पर क्या क्या करते हैं और पुलिस वाले अवाम के साथ किस तरह पेश आते हैं, ये चीज भी आपको दिखाएगी। मिनिस्टर्स जो हैं जिनको हम वोट देकर एक नाम बना देते हैं, उनकी पहचान बना देते हैं, वो वोट लेने के बाद जब हुकूमत में आते हैं तो वो लोग किस तरह लोगों को मरवाते हैं, ये चीज भी आपको दिखाई गई। और साथ ही आपको ये भी दिखाया गया कि जेंटलमैन जब इंसानियत जा जगती, जब एक गरीब बंदा अगर अपनी, जो वो कहते हैं ना कि अगर अपना आप छोड़ दे और अगर वो असल रूप में आ जाए और अगर वो शरीफ बनना छोड़ दे, तो असल में जेंटलमैन फिर वो बनता है। और असल में फिर उस वो जब शराफत छोड़ता है तो अच्छे बंदे भी उसके आगे भाग जाते हैं। ये थी जेंटलमैन की कहानी। अगर मैं बात करूं 100% में से कितने लोगों ने इस ड्रामे की एंडिंग को पसंद किया है और कितने लोगों ने इस ड्रामे को बेस्ट एंडिंग करार दिया गया, तो 100% में से 94% लोगों ने इसकी बेस्ट एंडिंग करार दे दी गई है। जिसमें लोग बड़े अच्छा भी कह रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इसकी एंडिंग से एक और उम्मीद भी हमें जाग गई है।
कम से कम सीज़न 2 देखने को मिलेगा। ख़ैर वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में वाज़ेह कर दिया, अगर आपको सीज़न 2 मिलेगा तो कम से कम उसको 6 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ देखनी पड़ती है। आपका एग्रीमेंट साइन होता है, आपकी शूटिंग शेड्यूल होती है, उसके बाद शूट होते हुए भी ड्रामा कम से कम भी टाइम लो तो 3 से 4 महीने लेता है, अगर कम से कम टाइम। और ये ड्रामे की बहुत ज़्यादा इस ड्रामे पे मेहनत की गई थी। इस ड्रामे की एक-एक सीन्स के ऊपर जिस तरह का किरदार और जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस दिखाई गई थी, वो चीज़ आप लोगों ने देखी है। भाई यहाँ यमुना ज़ैदी के पहले-पहले मैं हुमायूँ सईद और मिफ़रा की अगर बात करूँ, मिफ़रा यानी स्वाई की बात करूँ, तो लोग कह रहे हैं कि असल में वुमेन जेंटलमैन जो है, वो मिफ़रा का किरदार है। जिस तरह उसने सच का साथ दिया है, जिस तरह वो हक पे खड़ी हुई है, जिस तरह उसने अपना फर्ज निभाया और जिस तरह उसने हर एक के साथ लड़ पड़ी है और जिस तरह उसका एंड दिखाया है, इसमें साबित होता है कि असल में जो जेंटलमैन का किरदार अदा कर गई है वुमेन के तौर पर, वो मिफ्रा थी, यानी सुआए थी। और सुआए के डायलॉग्स और लफ्ज अगर जिन्होंने समझे हों, आज तक उसने कभी भी कोई गलत बात नहीं की। वो फारिस को भी उतार के हाथ में दे देती थी। मगर मिफ्रा का जो किरदार आपको दिखाया गया इस ड्रामे में, वो अवाम को बड़ा पसंद आया है। अवाम एप्रिशिएट कर रही है और अवाम कॉमेंट्स कर रही है। खैर ये तो मिफ्रा का किरदार था, लोग बड़ा खुश भी हैं इस ड्रामे को लेके। सीजन 2 की भी बातें चलना शुरू हो गई हैं। मगर यहाँ पर यमुना जदी और हुमायूं सिंह को लेके बड़े ट्रेंड जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि इनका सीजन 2 भी आना चाहिए, क्योंकि जरनाब का जो करेक्टर था और हुमायूं सिंह की जो परफॉर्मेंस थी वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है। मगर अफसोस इस बात का है कि इनकी शादी नहीं दिखाई गई। काश इनकी शादी दिखा दी जाती, काश इनका निकाह दिखा दिया जाता, काश इनका रेड जोड़े में हमने जरनाब को तो देख लिया, दूल्हा बना हुआ मुन्ना को भी दिखा दिया जाता, तो इस ड्रामे में डबल जान आ जाती। ट्रेंड चलते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, वो तो खैर अभी भी कर रहे हैं। इस ड्रामे को सबसे ज्यादा जो दिखा गया पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल में देखा गया। इसकी एंडिंग एपिसोड को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिधर इसके अभी भी क्लिप शेयर हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं। नेपाल में इसके 42% लोगों ने इस ड्रामे को पसंद भी किया, इसकी एंडिंग को भी पसंद किया। इंडिया में भी बड़े लोगों ने इसकी इसकी आखिरी एपिसोड देखी है, अप्रिशिएट किया। और साथ ही बांग्लादेश में हुमायूं सईद की बहुत बड़े फैंस हैं पूरी दुनिया में। वहीं पे यमुना जदी को जिस तरह पसंद किया जाता है, हुमायूं सईद को भी पसंद किया जाता है। मेरे पास तुम हो आपको ड्रामा याद था, और लोग ये बात करेंगे इसकी जो एंडिंग थी वो एक उम्मीद तो जगा गई है। हुमायूं सईद का किरदार इस ड्रामे में बहुत ज्यादा अहम किरदार था, और वाकई क्यों ना हो, क्योंकि हुमायूं सईद पे ही अगर देखा जाए ये सारा ड्रामा बना हुआ था। असल में जेंटलमैन का किरदार जो है वो हुमायूं सईद ने ट्रेंड चलाना था, तो हुमायूं से के ऊपर फोकस ज़्यादा दिया गया। इनकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को लेके लोगों ने इनको बड़ा प्यार से एप्रिशिएट किया। लोग कह रहे हैं अब हमारे घर हैं, हमें भी ऐसा मुन्ना चाहिए। हम हुमायूं सईद के फैंस हो गए। इनकी जोड़ी को लेके को यार लोगों ने चीज़ चलाना शुरू कर दी, काश हमारे भी हुमायूं सईद की तरह किस्मत हो, शायद हमारी भी मुन्ना जैसी कोई गर्लफ्रेंड हो जो हर जगह पे हमारा साथ दे और हमारे लिए खड़ी भी हो, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करे। लोग अब ये बात करें। अब ड्रामा जेंटलमैन को रह के फरिया नामी है, ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा कि जेंटलमैन ड्रामा हाँ, मैं मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं माज़रत चाहूँगा अगर अल्फ़ाज़ों में थोड़ी बहुत गलती हो, वो लोग भी देखते हैं जिनके मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। जेंटलमैन ड्रामा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को पसंद आया। मेरी दोस्तें इस ड्रामे की बहुत तारीफ़ करती है। ज़रनाब और साथ ही जो मुन्ना की केमिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस थी और जो एंडिंग दिखाई गई थी, पहले तो एंडिंग इतनी इमोशनल थी कि रुला गई। मगर जब इसका पूरा एंड देखा और इकबाल मुन्ना को जिंदा होते हुए देखा, तो उस टाइम पर एक तरह की उम्मीद भी जागी, हमें पसंद भी है। और साथ ही यमुना जैदी और हुमायूं सईद के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपका ड्रामा बहुत अच्छा था, एंडिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, और सबसे ज़्यादा मज़ा इस वजह से है कोई कम एपिसोड्स में इस ड्रामे की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया गया। हाँ, अगर थोड़ी और ज़्यादा एपिसोड हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। हमारी ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों से, हमारी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यमुना जबी और हुमायूं सईद का जेंटलमैन 2 आना चाहिए, जिसमें इनकी शादी दिखाई जाए। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि बेस्ट एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, मुन्ना इज़ द बेस्ट, ज़रनाब एंड मुन्ना बोथ आर लुकिंग गुड, द एंड आर बेस्ट। काफ़ी लोगों ने ये बातें की, मगर लोग कुछ जो डिटेल में लिखते थे। मुस्तफ़ीन है, मुस्तफ़ीन लिखते हैं, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, मैं मुस्लिम हूँ,
मुझे हुमायूं सईद के ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़रनाब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब इनका ड्रामा साथ आया तो उम्मीद नहीं थी, मगर जब इन इस ड्रामे की स्टोरी समझ आई, तो इस ड्रामे के साथ इतनी ज़्यादा लगन होगी कि हम हर इतवार को सारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स साथ बैठ के देखा करते थे और फिर को डिस्कस किया करते थे। अफ़सोस इस बात का, ये बहुत जल्दी ख़त्म हुआ। मगर इसकी जब आखिरी एपिसोड आई तो 1 मिनट के लिए फ़ील हुआ कि मुन्ना मर गया है, मगर वो कुछ सेकंड जो है, अगला दिन जब दोस्त मेरे साथ लड़े कि मुन्ना ज़िंदा था और मैंने वहाँ ड्रामा बंद कर दिया था, टीवी बंद कर दिया था जहाँ इकबाल मुन्ना को मार दिया गया था। ये मेरी तरह थे, खैर ड्रामा बंद कर दिया था। अगले दिन जब दोस्त मेरे साथ लड़े तो उन्होंने बताया इकबाल मुन्ना ज़िंदा है, तो मैंने फिर जाके आखिरी कुछ सेकंड ड्रामा देखा और मेरी मुझे खुशी हुई। और मुझे अब ये भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीज़न 2 लेके आएँगे, क्योंकि इसमें ना तो दिखाया गया है कि वो 1 साल में इकबाल मुन्ना कहाँ रहा है। और एक एक सारिफ का मुझे कमेंट बड़ा पसंद आया, ज़रनाब की दुआएं आखिर रंग ले आई, मुन्ना फिर मौत के मुंह से वो खींच लाई। ज़रनाब को दुल्हन बना हुआ तो दिखाया गया, इकबाल मुन्ना को दूल्हा बना हुआ नहीं दिखाया गया सही तरह। इनकी शाद काश शादी दिखा देते तो दिल इतना ज्यादा खुश हो जाता था कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी बड़ी उम्मीदें और मैं बहुत शौक से ड्रामा देख रहा हूँ, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान वालों से, और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों से कि आप जेंटलमैन सीजन 2 तैयार करें, मगर पहली एपिसोड में इकबाल मुन्ना और जरनाब की शादी दिखाई जाए। अब लोग इस तरह की बात करें, लोग इस तरह के कॉमेंट्स करें, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें जेंटलमैन किस रुख दिया है, कैसी रहेगी एंडिंग। आप भी अपनी कीमती राय का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।